कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, सड़कें तालाब बन गईं, कचरा जगह जगह नजर आने लगा, सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, जगह जगह पानी जमा होने से शहरी शदीद परेशान। बारिश के बाद जिला बस्ती और गरबी का बुरा हाल, पानी घरों में घुस गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकालने पर मजबूर कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी ठीक ना हो सका, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा के कम दबाव के बायस बारिशों की शिद्दत ज्यादा हो सकती है। कराची के इलाके सुरजानी में एक घंटे में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशी पानी से हब कैनाल में शेकाफ पड़ गया। पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए हब कैनाल के गेट बंद कर दिए गए। इंजीनियर्स की टीम ने हब कैनाल की मुरम्मत का आगाज कर दिया। वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी और वज़ीर बल्दियात नासिर शाह भी शरीक हुए। नासिर शाह बोले, इजलास में कराची के नालों की सफाई पर बातचीत हुई। नालों पर ऐसी तजावुजात जहाँ पर रिहाइश नहीं, उन्हें हटाया जाएगा। जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं, उनकी मुतबादल रिहाइश का मुतबादल बंदोबस्त होगा। तरक्याती कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान से PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। कमेटी के इक़दामात के हवाले से तबादला ख्याल। मीटिंग में फंडिंग, तरक्याती प्रोजेक्ट्स की तकमील समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। ट्रांसपोर्ट, वाटर, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट, स्ट्रॉन्ग ड्रेन, रोड की तामीर पर जल्द काम होगा। असद उमर कहते हैं, शहर कायद की तरक्की के लिए मिलकर बेहतर काम करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, कराची के मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। तरक्याती कामों के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी छत नहीं। तामीराती शोबे के साथ 40 सनतें वाबस्ता हैं। तामीराती सनत खुलने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को पूरी दुनिया में सराहा गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में किडनी हिल पार्क में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। हैवी मशीनरी की मदद से निजी स्कूल की इमारत के बड़े हिस्से को ज़मींबोस कर दिया गया। SBCA के मुताबिक 1 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी तामीरात की गई थी। इन्हिदाम की कार्रवाई मुकम्मल करके कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब का नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राबिते का भी फैसला। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को ताशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाने का भी फैसला कर लिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा पर अमल दरामद के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। नैब हुक्काम के मुताबिक जमानत खत्म होने के बाद नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील भी समात के लिए मुकर्रर। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को तीनों अपीलों पर समात करेगा। नवाज शरीफ को 4 हफ्ते के लिए इलाज करवाने की इजाजत दी गई, मगर वो लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करवा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ने लंदन में इलाज की रिपोर्ट्स मांगी जो अभी तक जमा नहीं करवाई गई। मुआवन खसूसी शहजाद अकबर की प्रेस ब्रीफिंग, बोले, नवाज शरीफ की हैसियत अब मफरूर शख्स की है। शहबाज शरीफ अब जिम्मेदारी का सबूत दें। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नवाज शरीफ के प्लेटलेट से मुताल्लिक झूठ बोला गया। डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर फैसला करना था। मेडिकल रिपोर्ट में धोखा दिया गया और नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए। मुआवन खसूसी शहबाज गिल की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले, नवाज शरीफ पतली गली से निकलकर बैरून मुल्क फरार हो गए। मरियम सफदर मुनाफकत के लिए मशहूर हैं। आले शरीफ फैटफ कानून साजी में रुकावटें खड़ी कर रही है। पहले भी कह रहा था कि नवाज शरीफ कोई बीमार नहीं, तरस ना खाओ। नवाज शरीफ के खानदान वाले भी ये जानते हैं कि वो सेहतमंद हैं। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले की तहकीकात करेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, इनका दर्द एक ही है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि इनके खिलाफ केस बंद हों। मौलाना किराए के हुजूम की पार्टी चला रहे हैं। इन किराए के टट्टू, इन नालायकों, रेलू कट्टे और सिलेक्टेड वजीर आजम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इनकी हकीकत और इनकी असलियत पाकिस्तान की आवाम से बेहतर और कोई नहीं जानता। वज़ीर आज़म समेत तर्जुमान मुसलसल ड्रामा रचा रहे हैं। शहजाद अकबर ने NRO प्लस की बात की। अदालत में कहते हैं कि करप्शन के सबूत नहीं और यहाँ नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बोली, फैटफ कानून की आड़ में लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखना चाहते थे। इनको ये भी नहीं पता कि फैटफ ड्राफ्ट में था क्या। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे। दोनों पार्टियां NRO की तलाश में हैं। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको NRO नहीं देगा। मुहर्रम के बाद भी APC नहीं देख रहा। APC इनके गले पड़ सकती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बज़ाहिर इख्तलाफात हैं। दोनों पार्टियां NRO की तलाश में हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मरियम नवाज ने जितने पत्थर मारे वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। शहबाज शरीफ किसी सूरत भी तहरीरी बयान नहीं देंगे। मरियम नवाज की नैब पेशी शेख रशीद और इमरान खान की सियासत को ठाह करके लगी। शेख रशीद नून लीग की सियासत की फिक्र छोड़कर ट्रेन हादसात में जाम बहक अफराद के अहले खाना का सोचें। थकी हुई हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले, शेख रशीद नवाज शरीफ का नाम लेकर अपनी थकी हुई बौसीदा सियासत को जिंदा रखते हैं। हर रोज सरकारी खर्चे पर सिर्फ हमारी क़यादत का नाम लेना इनका काम है। LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ ज़िम्नी रेफरेंस की कॉपी कैपिटल TV को मौसूल। गैर कानूनी मुआहिदों से 21 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुआहिदे से आइंदा 10 साल तक कौमी खजाने को मजीद 47 अरब का नुकसान पहुंचेगा। 29 दिसंबर 2017 को शाहिद खाकान के अकाउंट में MD एयर ब्लू से 736 मिलियन मुंतकिल हुए जो तनख्वाह के अलावा थे, जिसे SCCP ने गैर कानूनी करार दे दिया। रेफरेंस का मतलब। वज़ीर आज़म से DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की की SPD के इक़दामात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने SPD के किरदार को सराहा। चीनी सफ़ीर याओ जंग का CPEC अथॉरिटी का दौरा। चीनी सफ़ीर याओ जंग कहते हैं कि CPEC को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। मंसूबा दोनों ममालिक के अवाम के लिए बेहतरीन फ़ायद लेकर आएगा। चेयरमैन CPEC आसिम सलीम बाजवा का चीनी हुकूमत की तरफ से CPEC पर तेज़ तरीन पेशरफ्त और तवज्जो पर इजहार तशक्कुर का ट्वीट। अवामी मसाइल और शिकायत के हल में कौन सी वजारत सबसे आगे? वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट ने रैंकिंग जारी कर दी। वजारत माहौलियात 57% अवामी इत्मीनान जीत कर पहले नंबर पर। वजारत कॉमर्स 53% कारकर्दगी के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। वजारत पार्लिमानी उमूर बेहतर कारकर्दगी के साथ टॉप 3 में शामिल। असद उमर की वजारत चौथे, वजारत इत्तलात 5वें और निजकारी आखिरी पोजीशन पर मौजूद।
अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास और नाजिश जहांगीर की हिरासत में लिए जाने के बाद रिहाई। दोनों के खिलाफ मोहसिन अब्बास की साबिक अहलिया की शिकायत पर ब्लैकमेलिंग, हरासा करने, जाली तस्वीर और वीडियोज़ के इल्ज़ामात पर तफ्तीश की गई। डिप्टी डायरेक्टर FIA अब्दुल गफ्फार कहते हैं दोनों के मोबाइल फ़ोन जब्त करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा। लाहौर हाई कोर्ट का लोहा पिघलाने वाली फैक्ट्रियों को आलूदगी कम करने वाले आलात नस्ब करने का हुक्म। अबूरी हुक्म जारी। फसलों और दरख्तों की शाखें काट कर जलाने पर भी दफा 144 नाफिज करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। चेयरमैन CDA और मलिक अमीन असलम अदालत में पेश। आपके ज़िम्मे सिर्फ इस्लामाबाद का इलाका है, क्या वहाँ भी कानून पर अमल नहीं हो सकता? क्या माहौलियाती कावानीन छोटे से इलाके पर भी नाफिजुल अमल नहीं हो सकते? पूरे का पूरा नेशनल पार्क तबाह हो गया। दयानतदारी से बता रहा हूँ कि ताकतवर के लिए कोई कानून नजर नहीं आता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 31 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,04,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,79,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,13,454, बरतानिया में 41,405, इटली में 35,427, स्पेन में 28,838, फ्रांस में 30,503, मैक्सिको में 59,610, भारत में 56,194, ईरान में 20,502 और रूस में 16,310 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,231 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,92,174 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,27,691 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 96,057, खैबर पख्तूनख्वा में 35,602, इस्लामाबाद में 15,472, बलूचिस्तान में 12,473, गिलगित बल्तिस्तान में 2,638 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,241 हो गई है। इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। पंजाब हुकूमत ने तलबा को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को अगली जमातों में बगैर इम्तिहान प्रमोट करने की मंजूरी दे दी गई। स्पेशल कैटेगरी में शामिल 1,10,000 तलबा का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। नोटिफिकेशन पीर तक जारी कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना के बायस बोर्ड इम्तिहानात को मनसूख कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का ख़ुसूसी इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। उस्मान बुज़दार की मजालिस और जलूसों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहते हैं कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी लाजमी की जाए। मुहर्रम में अमन व अमान के लिए पाक फ़ौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात बहुत ज़रूरी है। मुहर्रम में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मजालिस में मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूरी होगा। मजालिस में बच्चों और बुजुर्गों की शिरकत की हौसला अफजाई न की जाए। मुहर्रम में अमन व अमान के हवाले से FC एहलकार तैनात किए गए हैं।
शहर इक़्तिदार में टारगेट किलिंग का दिलखराश वाक़या। थाना गोलड़ा की हदूद में दिन दिहाड़े 4 नामालूम अफराद ने 40 साला शहरी को कत्ल कर दिया। G13 के इलाके में सफ़ीउल्लाह नामी शहरी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। वाक़े की CCTV फुटेज कैपिटल TV को मौसूल। लाश पिम्स अस्पताल मुंतकिल की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाली कार की शनाख्त कर ली। फिरोजवाला के इलाके इमामिया कॉलोनी में बच्चों की लड़ाई पर वीडियो बनाने पर खातून पर फायरिंग। पुलिस का पेटी भाई को बचाने के लिए लाख जतन। SHO ने कानून का तमाशा बना दिया। मुदय्या खातून के बजाय अपनी ही मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने FIR में पुलिस मुलाजिम आगा अकील का नाम ही न दिया। गजनफर नामी नौजवान को मुलजिम नामजद कर दिया। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम आगा अकील पुलिस मुलाजिम है। इलाका पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। और नौशहरों फिरोज की अवाम जदीद दौर में भी पत्थर के दौर में रहने पर मजबूर। गांव फकीर मोहम्मद मशहूरी के पास से गुजरने वाली दाद नहर पर पुल न होने से परेशानी। कब्रिस्तान दूसरे किनारे पर होने की वजह से लोग मैयत तैर कर ले जाने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है कि कोई भी फोतगी हो यूं ही नहर से गुजर कर मैयत को ले जाना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों ने पुल बनवाने के वादे किए जो ताहाल वफा न किए जा सके। वॉल्स की नई सोलेरो